देखिए दोस्तों, कुछ सर्कल के बारे में हमने कुछ यहाँ आपके सामने इस तरह बना रखे हैं जिससे कि बच्चों को जल्दी समझ में आ जाए। देखिए, आपकी फैमिली में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे और उनको अभी सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो आज हम उसको पूरी जानकारी देंगे जिससे कि सर्कल के बारे में बिल्कुल वो छोटी छोटी चीज, बेसिक चीज सब कुछ जान जाए, है ना। ये ऊपर लिखा है वृत्त, जिसे कहते हैं सर्कल के मुख्य भाग। ये कुछ भाग है आपके सामने कि केंद्र किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास क्या होता है, परिधि किसे कहते हैं, जीवा किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। ठीक, इसके बारे में हम थोड़ा आज जानेंगे। ठीक है, देखिए यह है केंद्र, और केंद्र को हम कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। अच्छा, सेंटर जो होता है हमेशा बीच का बिंदु होता है। ठीक है, ये एक बीच में बिंदु लगा हुआ होता है, इसको हम नाम देते हैं ओ। क्या देते हैं? ओ नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद त्रिज्या क्या होती है, जिसे हम कहते हैं रेडियस। अच्छा, देखिए रेडियस क्या होती है, ये केंद्र बिंदु है, ये इसका नाम हमने ओ दे दिया। ओ से लेके बी तक की दूरी हमेशा ये रेडियस होगी। ठीक, जिसे हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक, अच्छा, अब देखिए यह है डायोमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास। अब ये व्यास है, इसको हम कैसे जानेंगे? देखिए, ये हमने क्या बताया, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से होके जाने वाली, ठीक, पूरी यहां से ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ठीक, ए से लेके बी तक की दूरी जो केंद्र बिंदु से होकर जाती है उसको हम डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास कहते हैं। ठीक, आप समझ होंगे। अच्छा, परिधि किसे कहते हैं? परिधि। परिधि देखिए, ये एक पूरी बनी हुई है, इसने एरिया कवर कर रखा है, ये एक पूरी परिधि है। ये बाहर की जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, एक परिधि है, इसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, ये भी हमारा हो गया। अब क्या हमारे पास? जीवा। क्या है? जीवा, जिसे कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जीवा। जीवा किसे कहते हैं? देखिए, ये एक केंद्र, हमने क्या बताया, ये एक केंद्र बिंदु है, इसे कहते हैं सेंटर पॉइंट, इसका नाम हमने ओ दे दिया। ओ से हटके, मतलब केंद्र बिंदु से हटके जितनी भी ये पड़ी होती हैं, इसी को हम जीवा कहते हैं। हम इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, पी और क्यू भी यहाँ दे सकते हैं। ठीक, ए बी भी दे सकते हैं, एम एन भी दे सकते हैं, ओ पी भी दे सकते हैं, क्यू आर भी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम कॉर्ड नाम से भी जानते हैं। ठीक, जीवा जिसे कहते हैं हम। ठीक है, अब देखिए यह है त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? त्रिज्यखंड देखिए, ये एक हमने क्या बताया, ये एक सेंटर पॉइंट है, जिसे कहते हैं हम केंद्र बिंदु, और ये भी एक रेडियस है, यहां से इसका नाम बी दे दिया हमने, और यहां से यहां तक इसका नाम हमने ए दे दिया। ठीक, ए से ओ तक की और ओ से बी तक की दूरी, इसने ये पूरा यहां से ये एक कवर कर रखा है। ठीक है, यहां तक। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं, इसे कहते हैं हम सेक्टर। समझ गए होंगे आप। देखिए, ये एक वृत्त का एक हिस्सा है, चार में से एक हिस्सा। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ वृत्त बनाया, है ना, ये, और हमने यहाँ चार भाग इसके कर दिए। ठीक, तो आप समझिए होंगे कि ये वाला भाग जो है यहाँ से ये वाला भाग, जबकि चार हिस्से हुए हैं, 1 2 3 और 4, तो ये वाला भाग जो है, ये भाग यहाँ पर है, इसका नाम है त्रिज्यखंड। क्या है? त्रिज्यखंड। मतलब वृत्त में से एक भाग निकाला गया, 4/4 में से एक भाग निकाला गया, वही क्या है, एक त्रिज्यखंड नाम से जानते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ये छोटी छोटी चीज जिस बच्चे को सर्कल के बारे में जानकारी नहीं है, उसको जानकारी हो जानी चाहिए।